14 जुलाई 2019 रविवार का दिन था और दोपहर का वक्त था। उसी वक्त जालौर के एसपी हिम्मत अभिलाष टाक को फोन पर सूचना मिली कि बोरटा लेदरमेर ग्रेवल सड़क के पास वन विभाग की जमीन पर एक व्यक्ति का निर्वस्त्र अवस्था में शव पड़ा है। एसपी टाक ने तत्काल भीनमाल के डीएसपी हुक्माराम बिश्नोई को घटना से अवगत कराया और घटनास्थल पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर डीएसपी हुक्माराम बिश्नोई तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। साथ ही उन्होंने थाना रामसीन में भी सूचना दे दी। उस दिन थाना रामसीन के थाना प्रभारी छतर सिंह देवड़ा अवकाश पर थे, इसलिए सूचना मिलते ही मौजूदा थाना इंचार्ज सादिर मोहम्मद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर आसपास के गांव वालों की भीड़ जमा थी। वहां वन विभाग की खाई में एक आदमी का बिना कपड़ों के शव पड़ा था। आधा शव रेत में दफन था। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। शव से बदबू आ रही थी, जिससे लग रहा था कि उसकी हत्या शायद कई दिन पहले की गई है। वहां पड़ा शव सबसे पहले एक चरवाहे ने देखा था। वो वहां सड़क किनारे बकरियां चरा रहा था। उसी चरवाहे ने ये खबर आसपास के लोगों को दी थी। कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को खबर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकालकर शिनाख्त कराने की कोशिश की, मगर जमा भीड़ में से कोई भी मृतक की शिनाख्त नहीं कर सका। शव से करीब 20 मीटर की दूरी पर किसी 4 पहिया वाहन के टायरों के निशान मिले। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे शव को किसी गाड़ी में लेकर आए और यहां फेंक कर चले गए। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। शव के पास ही खून से सनी सीमेंट की टूटी हुई ईंट भी मिली। लग रहा था कि उसी ईंट से उसके चेहरे को कुचला गया था। कुचलते समय वो ईंट भी टूट गई थी। मौके की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी भिजवा दिया। डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। जब तक शव की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने मृतक के फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए। साथ ही लाश के फोटो भीनमाल, जालौर और बोरटा में तमाम लोगों को दिखाए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। सोशल मीडिया पर मृतक का फोटो वायरल हो चुका था। जालौर के थाना सिटी कोतवाली में 2 दिन पहले कालेटी गांव के शैतान दान चारण नाम के एक शख्स ने अपने रिश्तेदार डूंगर दान चारण की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली प्रभारी को जब थाना रामसीन क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिलने की जानकारी मिली तो उन्होंने लाश से संबंधित बातों पर गौर किया। उस लाश का हुलिया लापता डूंगरदान चारण के हुलिये से मिलता जुलता था। कोतवाली प्रभारी बाग सिंह ने डीएसपी भीनमाल हुक्माराम को सारी बातें बताईं। इसके बाद एसपी जालौर में 2 पुलिस टीमों का गठन किया। इनमें एक टीम भीनमाल थाना इंचार्ज साबिर मोहम्मद के नेतृत्व में गठित की गई। पहली टीम में कुल 11 लोग थे, जबकि दूसरी टीम में 12 लोग थे। डीएसपी हुक्माराम बिश्नोई दोनों पुलिस टीमों का निर्देशन कर रहे थे। जालौर के कोतवाली निरीक्षक बाग सिंह ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर डूंगरदान चारण की गुमशुदगी दर्ज कराने वाले उसके रिश्तेदार शैतान दान को राजदीप चिकित्सालय की मोर्चरी में रखी लाश दिखाई तो उसने उसकी शिनाख्त अपने रिश्तेदार डूंगरदान चारण के रूप में कर दी। मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया तो इस मामले में अहम जानकारी मिली। मृतक की पत्नी रसाल कमर ने पुलिस को बताया कि उसके पति डूंगरदान 12 जुलाई 2019 को जालौर के सरकारी अस्पताल में दवा लेने गए थे। वहां से घर लौटने के बाद पता नहीं वे कहां लापता हो गए, जिसकी थाने में सूचना भी दर्ज करा दी थी। रसाल कंवर ने पुलिस को अस्पताल की पर्ची भी दिखाई। पुलिस टीम ने अस्पताल की पर्ची के आधार पर जांच की। पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय जालौर के 12 जुलाई 2019 के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि डूंगरदान को काले रंग की बुलेरो RJ14 UB 7612 में अस्पताल तक लाया गया था। उस समय डूंगरदान के साथ उसकी पत्नी रसाल कंवर के अलावा 2 व्यक्ति भी फुटेज में दिखे। उन दोनों की पहचान मोहन सिंह और मांगीलाल निवासी भीनमाल के रूप में हुई। पुलिस जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच के बाद गांव के विभिन्न लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक डूंगरदान चारण की पत्नी रसाल कंवर से मोहन सिंह राव के अवैध संबंध थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने रसाल कंवर और मोहन सिंह राव को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। मांगीलाल फरार हो गया था। रसाल कंवर और मोहन सिंह राव ने आसानी से डूंगरदान की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। केस का खुलासा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी थाने पहुंच गए। उच्चाधिकारियों के सामने आरोपियों से पूछताछ कर डूंगरदान हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पुलिस ने 16 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों मृतक की पत्नी रसाल कंवर एवं उसके प्रेमी मोहन सिंह राव को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान उनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो डूंगरदान चारण की हत्या की जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल मृतक डूंगरदान चारण मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले के बागौड़ा थानांतर्गत गांव कालेटी का निवासी था। उसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। वो उस जमीन पर खेती के अलावा दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करता था।
उसकी शादी 2009 में जालौर की ही रसाल कंवर से हुई थी। करीब 1 साल बाद रसाल कंवर एक बेटे की मां बनी तो परिवार में खुशियां बढ़ गईं। बाद में वो एक और बेटी की मां बन गई। जब डूंगरदान के बच्चे बड़े होने लगे तो वो उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। गांव में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा डूंगरदान अपने बीवी बच्चों के साथ गांव कालेटी छोड़कर भीनमाल चला गया और वहां लक्ष्मी माता मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगा। भीनमाल कस्बा है, वहां डूंगरदान को मजदूरी भी मिल जाती थी, जबकि गांव में हफ्ते हफ्ते तक उसे मजदूरी नहीं मिलती थी। डूंगरदान के पड़ोस में ही मोहन सिंह राव का आना जाना था। मोहन सिंह राव पुराना भीनमाल के नरता रोड पर रहता था। वो अपराधी प्रवृत्ति का रसिक मिजाज व्यक्ति था। उसकी नजर रसाल कंवर पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। मोहन सिंह ने इसके लिए ही डूंगरदान से दोस्ती की थी। इसके बाद वो उसके घर आने जाने लगा। मोहन सिंह रसाल कंवर से भी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। जब डूंगरदान मजदूरी करने चला जाता और उसके बच्चे स्कूल, तो घर में रसाल कंवर अकेली रह जाती। ऐसे मौके पर मोहन सिंह उसके यहाँ आने लगा। मीठी मीठी बातों में रसाल को भी रास आने लगा। मोहन सिंह अच्छी खासी कदकाठी का युवक था। रसाल और मोहन के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध कायम हो गए। इसके बाद रसाल कंवर उसकी दीवानी हो गई। डूंगरदान हर रोज सुबह मजदूरी पर निकल जाता तो फिर शाम होने पर ही घर लौटता था। रसाल और मोहन पूरे दिन रासलीला में लगे रहते। डूंगरदान की पीठ पीछे उसकी ब्याहता कुल्टा बन गई थी। दिन भर का साथ उन्हें कम लगने लगा था। मोहन चाहता था कि रसाल कंवर रात में भी उसी के साथ रहे, मगर यह संभव नहीं था, क्योंकि रात में पति घर पर होता था। ऐसे में एक दिन मोहन सिंह ने रसाल कंवर से अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि वो जीवन भर उसका साथ निभाएगा और उसके नाम एक प्लॉट भी लेगा। साथ ही उसने ये भी जताया कि अब वो चाहता है कि उसके सिवा कोई और रसाल के बदन को न छुए, क्योंकि अब उसके तन मन पर सिर्फ उसी का अधिकार है। मोहन सिंह की बातें सुनकर रसाल कंवर ने भी हामी भरी और कहा कि वो हर पल उसका साथ निभाएगी। रसाल के दिलो दिमाग में ये बात गहराई तक उतर गई थी कि मोहन उसे बहुत चाहता है, वो उस पर जान छिड़कता है। रसाल भी पति को दरकिनार कर पूरी तरह से मोहन के रंग में रंग गई। इसलिए दोनों ने डूंगरदान को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले ही डूंगरदान को पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में मोहन सिंह दिन भर उसके घर में पत्नी के पास बैठा रहता है। ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से भरा डूंगरदान घर आकर चिल्लाकर पत्नी से बोला, मेरी गैर मौजूदगी में मोहन यहाँ क्यों आता है? घंटों तक यहाँ क्या करता है? बताओ, तुमसे उसका क्या संबंध है? कहते हुए उसने पत्नी का गला पकड़ लिया। रसाल मिमियाते हुए बोली, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें ही पूछने आता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। हमारी गृहस्थी में कोई आग लगाना चाहता है। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं कि मोहन सिंह से मैं कह दूंगी कि वो अब घर कभी ना आए। पत्नी की ये बात सुनकर डूंगरदान को लगा कि शायद रसाल सच कह रही है। कोई जानबूझकर उनकी गृहस्थी तोड़ना चाहता है। डूंगरदान शरीफ व्यक्ति था। वो बीवी पर विश्वास कर बैठा। रसाल कंवर ने अपने प्रेमी मोहन को भी सचेत कर दिया कि किसी ने उसके पति को उसके बारे में बता दिया है, इसलिए अब सावधान रहना जरूरी है। उधर डूंगरदान के मन में पत्नी को लेकर शक उत्पन्न तो हो ही गया था, इसलिए वो वक्त बेवक्त घर आने लगा। एक रोज डूंगरदान मजदूरी पर गया और 2 घंटे बाद घर लौट आया। घर का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी रसाल कंवर ने दरवाजा खोला। पति को अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डूंगरदान की नजर कमरे में अंदर बैठे मोहन सिंह पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। उसने मोहन सिंह पर गालियों की बौछार कर दी। मोहन सिंह गालियां सुनकर वहां से चला गया। इसके बाद डूंगरदान ने पत्नी की लात घूंसों से खूब पिटाई की। रसाल लाख कहती रही कि मोहन सिंह 5 मिनट पहले ही आया था, मगर पति ने उसकी एक न सुनी। पत्नी के पैर बहक चुके थे। डूंगरदान सोचता था कि गलत रास्ते से पत्नी को वापस कैसे लौटाया जाए। वो इसी चिंता में रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो चिड़चिड़ा भी हो गया था। बात बात पर उसका पत्नी से झगड़ा हो जाता था। आखिर रसाल कंवर पति से तंग आ गई। ये दुख उसने अपने प्रेमी के सामने जाहिर कर दिया। तब दोनों ने तय कर लिया कि डूंगरदान को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जाए। रसाल कंवर पति के खून से अपने हाथ रंगने को तैयार हो गई। मोहन सिंह ने योजना में अपने दोस्त मांगीलाल को भी शामिल कर लिया। मांगीलाल भीनमाल में ही रहता था। साजिश के तहत रसाल और मोहन सिंह 12 जुलाई 2019 को डूंगरदान को उपचार के बहाने बुलेरो गाड़ी में जालौर के राजकीय चिकित्सालय ले गए। मांगीलाल भी साथ था। वहां उसके नाम की पर्ची कटाई, डॉक्टर से चेकअप करवाया और वापस भीनमाल रवाना हो गए। रास्ते में मौका देखकर रसाल कंवर और मोहन सिंह ने डूंगरदान को मारपीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद डूंगरदान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोलेरो में डालकर बोर्टा से लेदरमेर जाने वाले सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गए,
जिसके बाद डूंगरदान के शरीर पर पहने हुए कपड़े पैंट शर्ट उतारकर लाश वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर डालकर रेत से दबा दी। उसके बाद वे भीनमाल लौट गए। भीनमाल में रसाल कंवर ने आसपास के लोगों से कह दिया कि उसका पति जालौर अस्पताल चेकअप कराने गया था, मगर अब उसका कोई पता नहीं चल रहा। तब डूंगरदान की गुमशुदगी उसके रिश्तेदार शैतान दान चारण ने जालौर सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोहन सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसने अपने साले की बीवी की हत्या की थी। इन दिनों वो जमानत पर था। मोहन सिंह शादीशुदा था, मगर बीवी मायके में ही रहती थी। भीनमाल निवासी मांगीलाल उसका मित्र था। वारदात के बाद मांगीलाल फरार हो गया था। थाना रामसीन के इंचार्ज छतर सिंह देवड़ा अवकाश से ड्यूटी लौट आए थे। उन्होंने भी रिमांड पर चल रहे रसाल कंवर और मोहन सिंह राव से पूछताछ की। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने 19 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों रसाल कंवर और मोहन सिंह को फिर से कोर्ट में पेश कर दोबारा 2 दिन के रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ कर कई सबूत जुटाए। उनकी निशानदेही पर मृतक के कपड़े, वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी नंबर RJ14UB 7612 बरामद की गई। मृतक डूंगरदान के कपड़े व चप्पलें रामसीन रोड बीएड कॉलेज के पास रेल पटरी के पास से बरामद कर ली गईं। पूछताछ पूरी होने पर दोनों आरोपियों को 21 जुलाई 2019 को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस तीसरे आरोपी मांगीलाल माली को तलाश कर पकड़ लिया गया और उसे भी जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। ये कहानी समाज को ये कड़वी सीख देती है कि जब रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और मर्यादा टूटती है, तो उसका अंजाम केवल विनाश होता है। अवैध संबंध, लालच और वासना इंसान की सोच को इतना अंधा कर देते हैं कि वो सही गलत का फर्क भूलकर अपने ही जीवन साथी का दुश्मन बन जाता है। झूठ और धोखे पर टिका कोई भी रिश्ता अंततः अपराध, बदनामी और जेल तक ही पहुंचता है। इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम बच्चों का होता है, जिनका बचपन, भविष्य और भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का हल हत्या या साजिश नहीं, बल्कि संयम, संवाद और सही निर्णय है, क्योंकि एक गलत कदम कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल देता है। जय हिंद दोस्तों।